तुम लोग देखो दूसरा चैप्टर, अरे तीसरा चैप्टर जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। माने वाक्यों के स्वरूप का परिवर्तन। ये होता क्या है, माने किसी वाक्य के अर्थ को बिना बदले उसके स्वरूप को परिवर्तित कर देने की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे जैसे ही पास द एग्जामिनेशन, हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ही डिड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। कहने मतलब दोनों वाक्य का अर्थ एक ही है, उसका रूप बदल जा रहा है, वह नेगेटिव है या वह अफर्मेटिव है, केवल रूप बदल गया, इसलिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक दूसरा उदाहरण देखो, जैसे द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसको हम कह सकते हैं इज रोज नॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या गुलाब का फूल अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब अच्छा होता है। तो उसके स्वरूप को परिवर्तित कर देने की प्रक्रिया को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके कुछ नियम है जिसका जो है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ाया जाएगा। जैसे है पहला, बाई डिग्री ऑफ कंपेरिजन। डिग्री तुम लोग पढ़े होगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़े हो। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जैसे जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी किसी विशेषण के 3 गुण देखने को मिलते हैं। एक जो है या 3 दशाएं मिलती हैं। एक जो है पॉजिटिव माने सामान्य रूप, दूसरा कंपैरेटिव माने तुलनात्मक रूप, तीसरा सुपरलेटिव। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। पॉजिटिव जो है सामान्य रूप है, जैसे स्मॉल जो है सामान्य रूप है, स्मॉलर जो है यह जो है कंपैरेटिव का फॉर्म है, स्मॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव का फॉर्म है। इसके बनाने के कुछ नियम है। जैसे पहले में देखो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में करते क्या है कि सकारात्मक वाक्यों में एज एज तथा नकारात्मक वाक्यों में सो एज का प्रयोग करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय। जैसे एक उदाहरण है कि ही इज एज ब्रेव एज हिज ब्रदर, वो उतना बहादुर है जितना उसका भाई है। तो इसमें चूँकि सकारात्मक वाक्य है इसलिए एज का प्रयोग हुआ। उसी तरह ही इज नॉट सो ब्रेव एज हिज ब्रदर, सो एज का प्रयोग होता है। निगेटिव में सो एज और उसमें जो है एज। ही इज नॉट सो ब्रेव माने उतना बहादुर नहीं है, एज हिज ब्रदर माने जितना उसका भाई। निगेटिव इसलिए सो एज का प्रयोग हुआ। इसी तरह दूसरा देखो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में जैसे स्मॉल पॉजिटिव है तो स्मॉलर कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में दैन का प्रयोग, कंपैरेटिव फॉर्म के बाद दैन का प्रयोग होता है, जैसे स्मॉलर के बाद दैन का। जैसे एक उदाहरण देखो, द हिमालय इज़ हायर दैन एनी अदर माउंटेन, हिमालय दूसरे पहाड़ों से ज़्यादा ऊंचा है, तुलना है इसलिए जो है कंपैरेटिव फॉर्म हो, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव माने यह जो है सबसे जो है इस सर्वोच्च दशा को प्रकट करता है। जैसे यह स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें करते क्या है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म के पहले द जो है आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, वह जो है सबसे अच्छा विद्यार्थी है, तो बेस्ट के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। इसी तरह आपस में जो है चेंज करने के लिए आता है। जैसे दे देगा पॉजिटिव दे देगा तो कह देगा कंपैरेटिव बनाइए या सुपरलेटिव बनाइए। एक उदाहरण देखो, जैसे नो एनी माउंट, अगर इसको जो है पॉजिटिव फॉर्म देखो, नो एनी माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज सो हाई एज द हिमालय, माने संसार का कोई पहाड़ उतना ऊंचा नहीं है जितना हिमालय है। यह निगेटिव फॉर्म है इसलिए सो एज का प्रयोग है। इसलिए जो है इसका हो गया कि नो एनी माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज सो हाई एज द हिमालय, संसार का कोई पहाड़ उतना ऊंचा नहीं है जितना हिमालय। इसका कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा कि द हिमालय इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, माने संसार के दूसरे पहाड़ों की अपेक्षा हिमालय ज़्यादा ऊंचा है। यह कंपैरेटिव फॉर्म हो गया, हिमालय, द हिमालय इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा कि द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हिमालय जो है संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो इस तरह 3 रूप जो है, तीनों रूप में जो है डिग्री देखने को मिलती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कभी कभी सुपरलेटिव दे देगा, कह देगा पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव दे देगा तो कह देगा कंपैरेटिव बनाइए, या कंपैरेटिव देगा, माने किसी को इंटरचेंज करने के लिए जो है आपस में चेंज करने के लिए आता है। तो इसको जो है ये जो नियम बताए गए हैं, लिखाए हैं, इस नियम को जो है ज़रूर पढ़ लो। और इस हिसाब से जो है तुम लोगों को कुछ उदाहरण दे रहे हैं, इसके सहायता से जो है तुम लोग उसको बनाने का प्रयास करोगे।